दोस्तों नमस्कार। कंप्यूटेक डिजिटल स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 40 प्रश्नों की राजस्थान सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ में हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं। आशा है कि आप सभी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है इसमें कर्नल जेम्स टोड द्वारा, G.H. ओझा द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा या जॉर्ज थॉमस द्वारा। इसका उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस द्वारा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 1829 में किसके द्वारा प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया था? 1829 में किसके द्वारा प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया था? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल या मानसिंह। उत्तर होगा इसका कर्नल जेम्स टोड द्वारा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। राजस्थान के पूर्व प्रदेशों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? राजस्थान के पूर्व प्रदेशों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, जांगल देश किस पूर्व प्रदेश को कहा गया है? जांगल देश किस पूर्व प्रदेश को कहा गया है? ऑप्शन होंगे इसके बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, नागौर के आसपास का क्षेत्र, अही छत्रपुर या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बीकानेर और नागौर के आसपास का सभी क्षेत्र इसमें सम्मिलित था तथा पूर्व प्रदेश जांगल देश की राजधानी अही छत्रपुर थी, जो कि वर्तमान में नागौर के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी निम्न में कौन सी थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी निम्न में कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पास अलवर, बैराट, नगरी या फिर धौलपुर। उत्तर होगा इसका बैराट। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। धौलपुर व करौली जो कि वर्तमान में हैं, किस नाम से जाने जाते थे? अर्थात यह क्षेत्र कौन से पूर्व प्रदेश के अंतर्गत आता था? ऑप्शन है जांगल देश, सूरसेन, मारवाड़ या फिर मत्स्य। उत्तर होगा इसका सूरसेन। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। छप्पन का मैदान स्थित है? ऑप्शन है इसके प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य, प्रतापगढ़ व झालावाड़ के मध्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। आठवां प्रश्न है, कांठल भूभाग स्थित है? कांठल भूभाग स्थित है। ऑप्शन है लूणी नदी के आसपास, चंबल नदी के बेहड़ों में, माही नदी के आसपास, बेड़स नदी के किनारे। उत्तर होगा इसका माही नदी के आसपास। नवा प्रश्न है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा क्यों कहा जाता है? प्रश्न है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है मालव जाति के कारण, मलेच्छ जाति के कारण, पठारी भूभाग के कारण या फिर पहाड़ी भूभाग के कारण। उत्तर होगा इसका
पहाड़ी भूभाग के कारण। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है बाडाना, मांड, जैसलपुर या फिर जमालपुर। उत्तर होगा मांड। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में क्या सम्मिलित हैं? कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित है, ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, सीकर। दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू, चूरू व सीकर। तीसरा ऑप्शन है सीकर, अलवर व चूरू। चौथा ऑप्शन है जयपुर, चूरू व सीकर। उत्तर होगा इसका झुंझुनू, चूरू व सीकर। 12वां प्रश्न है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन है बारेठा, डूंगरवाटी, माल या फिर बांगड़। उत्तर होगा बांगड़। 13वां प्रश्न है। हाड़ौती प्रदेश है, ऑप्शन है पठारी भाग है, मैदानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है या फिर कटी फटी पहाड़ियाँ हैं। उत्तर होगा पठारी भाग। 14वें प्रश्न की तरफ आते हैं। चित्तौड़ में कौन सी नदी घाटी सभ्यता पाई गई है? चित्तौड़ में कौन सी नदी घाटी सभ्यता पाई गई है? माही नदी घाटी, बेड़च नदी घाटी, सोम नदी घाटी या फिर जाखम नदी घाटी। उत्तर है बेड़च नदी घाटी। 15वां प्रश्न है। माइक्रोलिथ है, माइक्रोलिथ क्या है? ऑप्शन है तांबे के औजार, मिट्टी के औजार, लकड़ी के औजार या फिर पत्थर के औजार। उत्तर है पत्थर के औजार। 16वां प्रश्न है। बागोर स्थान जहां पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। उत्तर होगा भीलवाड़ा। 17वां प्रश्न है। गणेश्वर में किस सभ्यता से संबंधित उपकरण मिले हैं? ऑप्शन है पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, पूर्व पाषाणकालीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका ताम्रयुगीन। 18वां प्रश्न है। ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित साबणियां कहाँ स्थित है? ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित साबणियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर में, भीलवाड़ा में, सीकर में या फिर झुंझुनू में। उत्तर होगा बीकानेर में। 19वां प्रश्न है। रेड जो कि टोंक में है किस सभ्यता से संबंधित है? रेड किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है पाषाणकालीन, ताम्रकालीन, लोहकालीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा इसका लोहकालीन। 20वां प्रश्न है। मृद भांड संस्कृति PGW से संबंधित स्थल निम्न में से कौन सा है? मृद भांड संस्कृति से संबंधित स्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी या फिर उपरोक्त सभी। उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है। 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस पुरातात्विक ने की थी? ऑप्शन है बीबी लाल, BK थापर, अमलानंद घोष या फिर उपरोक्त सभी। तो
तो देखो, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्तर होगा अमलानंद घोष। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता का उदय वर्तमान के किस जिले में हुआ? राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता का उदय वर्तमान के किस जिले में हुआ? ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर बीकानेर। उत्तर होगा हनुमानगढ़। 23वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है द्रष्टवती, सरस्वती, घग्गर या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये ऊपर के ए, बी और सी तीनों ऑप्शन एक ही नदी के हैं, एक ही नाम है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में की गई? कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में की गई? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। उत्तर होगा 5 स्तरों में की गई। 25वां प्रश्न है, मस्तिष्क में शोध बीमारी का इलाज के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? मस्तिष्क में शोध बीमारी का इलाज के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गिलोंड या बागोर। उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता से। 26वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से संबंधित शब्द कौन सा है? आहड़ सभ्यता से संबंधित शब्द कौन सा है? काली चूड़ियाँ, मृदभांड, धूलकोट या कब्रिस्तान। उत्तर होगा धूलकोट। 27वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से संबंधित उत्खननकर्ता कौन है? आहड़ सभ्यता से संबंधित उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया, अक्षय कीर्ति या उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है धूलकोट, बागोर, ताम्रवती या द्रस्वती। उत्तर होगा ताम्रवती। 29वां प्रश्न है, गिलोंड सभ्यता में कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? गिलोंड सभ्यता में कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? ऑप्शन है 5 प्रकार के, 10 प्रकार के, 7 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के। उत्तर होगा 5 प्रकार के। 30वां प्रश्न है, किस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा गया है? किस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा गया है? ऑप्शन है बागोर, गणेश्वर, गिलोंड या कोई नहीं। उत्तर होगा गिलोंड सभ्यता को। 31वां प्रश्न है, गिलोंड सभ्यता है। 31वां प्रश्न है, गिलोंड सभ्यता है। ऑप्शन है ताम्रयुगीन, पाषाण युगीन, लोह युगीन या उपरोक्त सभी। उत्तर होगा ताम्रयुगीन। 32वां प्रश्न है, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल कौन सा है? बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल कौन सा है? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर। उत्तर होगा भीलवाड़ा। 33वां प्रश्न है, बागोर सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। बागोर सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है छेद वाली सुई, मुड़ी हुई हंसिया
पत्थर के मोती या फिर तांबे का चक्कर? उत्तर होगा छेद वाली सुई। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बनास, आहड़, कोठारी या फिर कांतली। उत्तर होगा कांतली। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी माना गया है। ताम्र सभ्यताओं की जननी माना गया है। ऑप्शन है आहड़, गणेश्वर, गिलोंड या फिर बागोर। उत्तर है गणेश्वर। 36वां प्रश्न है। यूनानी सुराही किस सभ्यता से संबंधित है? यूनानी सुराही किस सभ्यता से संबंधित है? भीनमाल, बेराट, बालाथल, तिलवाड़ा। उत्तर होगा भीनमाल। 37वां प्रश्न है। अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गणेश्वर, बेराट, ईसवाल या भीनमाल। उत्तर होगा बेराट। 38वां प्रश्न है। भाब्रू अभिलेख के अनुसार अशोक किस धर्म का अनुयायी था? भाब्रू अभिलेख के अनुसार अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है जैन, सिख, हिंदू या फिर बौद्ध। उत्तर होगा बौद्ध। 39वां प्रश्न है। महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा कालीन व मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा कालीन व मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। ये कहाँ स्थित है? बेराट में, गिलोंड में, बागोर में या फिर कालीबंगा में। उत्तर होगा बेराट में। 40वां प्रश्न है। रोमन एम्फोरा या सुरापात्र कहाँ मिला है? रोमन एम्फोरा सुरापात्र कहाँ मिला है? ऑप्शन है भीनमाल, ईसवाल, बालाथल या गिलोंड। उत्तर होगा भीनमाल। दोस्तों, 40 प्रश्न की इस सीरीज़ में आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला? तो आप हमें यह कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें, जिससे हम इसमें सुधार करें। आगे यह सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। कृपया सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लाइक करें।